संसार रूपी चक्र में यह जीव किनके कारण बंधा है, किनके निमित्त से यह अपने परिभ्रमण करता रहता है, उसके लिए आचार्य भगवान वस्तुत्व महाकाव्य के मंगलाचरण में उनने कहा, कर्म कलंक से शून्य परमात्मा। कर्म कलंक से शून्य परमात्मा। तो कर्म है क्या? कर्म के बारे में हम क्या क्या जानते हैं? कर्म कई प्रकार के होते हैं। लोग कर्म कहते कि हम कोई कार्य कर रहे हैं वो भी कर्म है, या कोई हमारे ऊपर आपदा विपदा आई है तो हम कहने लगते हमारा कर्म हमसे रुष्ट हो गया है। कई लोग कहते हैं कि हमारे कोई विपदा आने पर ये तो ईश्वर की मन मर्जी के द्वारा हो रहा है। कोई कहता है विधाता ने ऐसा लिखा है, कोई कहता है भाग्य में ऐसा है। तो कर्म है क्या? ये हो क्यों रही है? हम देखते हैं, हम देखते हैं कि किसी की पूजा हो रही है, किसी को धुतकारा जा रहा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, कोई नाटा है। कोई यदि थोड़ा सा कार्य करे तो उसकी ज्यादा ख्याति होती है, यदि जो थोड़ा सा कार्य करे उसकी ज्यादा ख्याति होती है, कोई कार्य ना करे तो भी उसकी ख्याति होती है। लेकिन यदि कार्य करते करते भी उसको यश की प्राप्ति नहीं होती। कारण क्या है? कारण क्या है? यह कारण हमारा कर्म है। क्या है? कर्म है। अब कर्म आता कैसा और कर्म जाता कैसा? कर्म चीज है क्या कि कौन सी बलाय है जो कर्म है? इतनी बड़ी कर्म जिसके नाम को जिसको ईश्वर भी कहा जाता है, कर्म को ईश्वर भी कहा जाता है, विधाता भी कहा जाता है, उस कर्म में है क्या? जो हम क्रिया करते हैं और क्रिया के द्वारा एक प्रतिक्रिया होती है। भौगोलिक शास्त्र में, भौगोलिक ज्ञान में, विज्ञान में बताया जाता है क्रिया के बराबर ही प्रतिक्रिया होती है। यदि आप किसी को गाल पर चांटा मारते हो तो दूसरा मारे ना मारे बात अलग है, लेकिन यदि आपने चांटा मारा तो आपके उसके गाल में तो क्रिया हुई और जाकर आपके हाथ में भी झंझनाना चालू हो जाता है। आपका हाथ दर्द होता कि नहीं? क्रिया के बराबर ही प्रतिक्रिया होना। तो जैसे जैसे आप कार्य करते हैं, जैसे जैसे आप कार्य करते हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ ब्रह्मचारी भैया जी हैं, वो क्या करने जा रहे हैं? वो मुनि दीक्षा को धारण करने जा रहे हैं। तो उस मुनि दीक्षा को धारण करने के पूर्व उनके भावों की अनुमोदना, उनके जो भाव हैं उनकी अनुमोदना करना, उनके भावों को इतना उत्साह बढ़ाना कि हे मुमुक्षु, हे दीक्षार्थी, दीक्षा के इच्छुक प्राणी, आपके यह भावों की अनुमोदना करते हैं कि आपने यह कर्म, ऐसा कौन सा कर्म किया कि जिसके द्वारा आपको यह दीक्षा के भाव उत्पन्न हुए। हे मुमुक्षार्थी, यह कर्म करने का उसकी प्रतिक्रिया हो रही है। अभी जब उनकी दीक्षा होगी तो सब लोग उनकी दीक्षा की अनुमोदना करने आएंगे। सब लोग प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से देखेंगे और उनके लिए अनुमोदना करेंगे। क्यों? क्योंकि वह ऐसा कर्म कर रहे हैं। यदि प्रमोद भाई साहब, आप यदि किसी को अदालत में खड़ा करते हो तो उसका क्या से क्या होता है? उसने जो कर्म किया उसका फल मिलता कि नहीं मिलता? आप उसी की वकालत करते हो कि आपने यदि आपने कोई काम किया है, कोई यदि किसी का हत्या की है, किसी को अपने प्राणों से वियोग करवा दिया है, तो आपके लिए यह काम क्या होगा कि आपको सजा प्राप्त होगी। लेकिन इस जैन दर्शन में कहा जाता है कि आपने जो काम किया उसका फल तो आपको अवश्य ही मिलना है। यदि आपको अदालत, जो सांसारिक अदालत है, वह आपको
सजा दे या ना दे, आपको बाइज्जत बरी कर दे, लेकिन यहां यदि आपने भाव कर लिए हैं, यदि आपने अपने भावों में किसी की हत्या कर दी है, तो आपको पाप तो लगने वाला है, उसका फल प्राप्त होना ही होना है। जिस प्रकार श्रीपाल ने बस मुनिराजों के ऊपर थूका और उनकी निंदा की और 700 लोगों ने उसके साथ अनुमोदना की, 700 लोगों ने उनके साथ अनुमोदना की, तो उसका फल उन्हें क्या प्राप्त हुआ कि 700 के 700 कोड़ी। और उनका राजा कौन? श्रीपाल। श्रीपाल का इतना पुण्य था कि उसके पुण्य का प्रभाव ये था कि वह राजा भी बना रहा, अपने वैभव के साथ भी था, लेकिन फिर भी कोड़ी का कोड़ी रही। उसी प्रकार कहा जाता है कि भगवान सर्वज्ञ वीतराग महावीर भगवान कहते हैं कि ऐसे धर्म को धारण करो जिसके द्वारा आपके लिए देवता भी नमस्कार करें। धम्मो मंगल मुट्ठीणम अहिंसा संयमो तवो देवावी तस् नमस्सन्ति जस धम्मे शयामणो। धम्मो मंगल मुट्ठीणम, वह धर्म ही मंगल है जिसमें अहिंसा का नाद होता हो, व्यक्ति संयम के साथ रहता हो और संयम के द्वारा तप को ग्रहण करता हो। वह अहिंसा है क्या? यहां पर अहिंसा 3 प्रकार की है, वाचनिक, मानसिक और कायिक। यदि आपने मन से अहिंसा का पालन कर लिया, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से मन ही मन में लड़ता है, तो यह कौन सी हिंसा हुई? मानसिक हिंसा हुई। यदि कोई व्यक्ति वचन के द्वारा, मन के द्वारा, कहा जाता है कि कोई कहता कि गाली की परिभाषा क्या होगी? बोला भैया गाली की परिभाषा क्या होगी? मन में किसी के प्रति डांट पड़ने के बाद जो मन के भाव यदि वचन काय के द्वारा ना कहे जाएं, उनको मानसिक रूप से अत्यंत शब्दों के संजोए हुए वाक्य के द्वारा कहा गया वचनों का समूह गाली कहलाती है। क्या कहलाती है? गाली कहलाती है। उसी प्रकार कर्मों के द्वारा जो आपको मन वचन काय के द्वारा जो आपने कर्म को ग्रहण किया है, उनको अहिंसा के द्वारा उन्हें दूर करना और संयम और तप, इनके द्वारा ही इनका निर्वाह, इनके संयम के द्वारा ही उनको रोका जा सकता है और तप के द्वारा ही उनकी निर्जरा हो जाती है। इसी भगवान महावीर स्वामी ने धम्मो मंगल मुट्ठीणम, धम्म ही मंगल है। अब ये जो अहिंसा है, वो तो आ तो जाए सामने, जो धर्म की मंगलभूत पंच परमेष्ठी भगवान है, उनके सभी लोग ब्रह्मचारी भैया जी आए हुए हैं जिनकी अनुमोदना के लिए। मुख दीक्षार्थी भैया जी उनके भगवान ही कर लीजिए।